अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हसना मना की एक ब्रांड न्यू एपिसोड कमाल गेस्ट के साथ। शुरू करें जोर से बहुत आला। बस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं आपको हसना मना में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप लोगों को यह भी लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो गेस्ट नहीं, हमारे हीरोज हैं। इंतहाई नामुनासिब हालात, बहुत थोड़ी सी सपोर्ट और बगैर किसी बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग के वो हॉकी के एक बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे और फाइनल में भी ऐसे नहीं पहुंचे, बगैर हारे पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में बहुत क्लोज मुकाबले के बाद हार गए, मगर पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल जीत गए। उनका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि उनको भी लगे कि वो वाकई में हमारे लिए ना सिर्फ एक नई उम्मीद की किरण है, बल्कि बेशक हमारे हीरोज हैं। आपकी तालियों में दावत देना चाह रहा हूं हॉकी टीम के स्टार सुफियान खान, अब्बास भट्ट, राना वहीद। प्लीज, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। ऐसा है भाई, वेलकम टू हसना मनाए। आप लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट कर कर आए, मगर इससे ये नहीं होगा कि शो का ट्रेडिशन चेंज हो जाएगा। शो की रिवायत ये है कि जो भी गेस्ट आते हैं वो कुछ शेर सुनाते हैं। कप्तान, सबसे पहले आपसे गुजारिश है, शेर सुनाए, इन्हें ठंडा करें। शेर ये है कि हम हॉकी प्लेयर हैं, सिर्फ हॉकी से खेलते हैं, किसी के दिल से नहीं। मैं बैठ सकता हूँ? अभी ना, खड़े रहेंगे, सब साथ बैठेंगे आप। हॉकी कब तक आप सिर्फ हॉकी से ही खेलते रहेंगे? राना साहब, तुसी दसो। कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन हाँ, कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। आप सुफियान मेरे करीब होके शेर सुनो। ताबिश तेरे खूबसूरती में सफ़े लिख दूं। ताबिश तेरी खूबसूरती में सफ़े लिख दूं। वाह। ताबिश तेरे खूबसूरती में सफ़े लिख दूं, पर क्या करो मेरे से झूठ लिखा नहीं जाता। आप बैठ सकते, प्लीज बैठिए। आवाज, बेशक बहुत मुश्किल टूर्नामेंट था। इतना मुश्किल तो था कि आपका घुटना तक फट गया। भाई ये बताइए, सब छोड़िए। जब यहां से जा रहे थे अजलान शाह खेलने के लिए, तो ये सोच कर गए थे ये करेंगे या बस हो गया? कप्तान, आपसे शुरू करते। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे आपने पूछा, जब हम जा रहे थे यहाँ से, हमारी जो प्रिपरेशन थी वो पूरी थी। लड़के मोराल काफ़ी आई था, काफ़ी मोटिवेटेड थे, क्योंकि हमने डच कोच हायर किया था जाने से पहले। तो मैं समझता हूँ कि उसका जो फॉर्मेट था, जो उसकी प्लानिंग थी, लड़कों ने उस पर पूरा इम्प्लीमेंट किया और हमने जो फाइनल, हमारा जो लास्ट टारगेट था, जो हमने अचीव करना था, मैं नहीं समझता हार जीत होती है, एक टीम ने हारना है, एक ने जीतना है, पर जिस अंदाज में मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंस याद रखने वाली है। मैं मेडल्स भी दिखाऊंगा आप सबके, लेकिन सबसे पहले मैं जो टूर्नामेंट की अचीवमेंट्स हैं, जिन लोगों ने अचीव किया है, उनके लिए एक एक बार हम ताली जरूर बजाएंगे। सबसे पहले जिनकी क़यादत में ये टीम फाइनल तक पहुंची, हमारे कप्तान अब्बास भट्ट। पूरे टूर्नामेंट जो शख्स महंगी टीमों को तंग करता रहा, सुफियान खान, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट से माशाल्लाह। और राना वहीद साहब, हालांकि हम फाइनल हार गए, मगर उन्होंने ऐसा खेला कि फाइनल हारने के बावजूद वो प्लेयर ऑफ द फाइनल थे। राना वहीद के लिए ताली। और जिक्र किया माद ने, हमारे कोच डच कोच थे, लेकिन बहुत ही अच्छी टीम में एक नई रूह फूंक दी। और रोलेंट ऑल्टमैन उनका नाम है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और आखिर में
जाहिर बात है एक कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के नंबर 1 होस्ट ताबिश हाशमी के लिए ताली होनी चाहिए। जब बजा ही रहे हैं तो इतना खर्चा। अच्छा भाई राना साहब, आप फाइनल में इतनी महंगी महंगी टीमें आई हुई थी, कनाडा से आई हुई हैं, मलेशिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, इतनी तैयारियों के साथ इतने पैसे, आप लोगों को थोड़ा सा भी रहम नहीं आया कि इतनी महंगी चीजें आई हुई हैं वहां पर, उनको ऐसे हरा दिया आपने? क्या तरीका है ये राना? आई थिंक तो सबसे बड़ी बात जो है मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम में सबसे यूनिटी बहुत ज़्यादा थी। लड़के एक फॉर्म पे थे कि जिस तरह हम पूरा टूर्नामेंट हम जो है वो पहले हम गोल कंसीड करते थे, लेकिन हम लास्ट मोमेंट तक जिस तरह लड़कों ने एफर्ट्स किए हैं, जिस तरह वो लड़के जान मार रहे थे, लास्ट मिनट्स में हमने गोल बराबर किए हैं, गोल से मैचेस जीते हैं। तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कि हमारी टीम एक पेज पर है और टीम में यूनिटी होने की वजह से अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी है। वेरी नाइस। राना साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मैं सुफियान पे आने से पहले आपसे पूछूंगा, हर मैच तकरीबन ऐसा था कि वो जो टीम्स थी, दूसरी टीम्स वो पहले गोल कर लिया करती थी, लीड पे आ जाया करती थी और ऐसा लगता नहीं था आप लोग जीतोगे। फिर ये हाफ्स में या ब्रेक्स में ऐसा क्या होता था कि वापस आकर आप लोग एकदम तबाह कर दिया करते थे? शुरू में आपसे क्यों नहीं खेला जा रहा था? क्या वजह थी सुस्ती की? एक वक्त था कि जो हमारे बड़े हैं वो कहते थे कि यार आप स्टार्ट में बड़ा अच्छा खेलते हो और लास्ट पे जाके ना आप बिल्कुल ही रह जाते हो। हाँ। पीछे लास्ट कुछ टूर्नामेंट में हमारे साथ ऐसा हुआ। हुआ। इस टूर्नामेंट में हमने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की, गोरा कोच आया, फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट था। पाकिस्तानी थोड़ा स्लो स्टार्टर है मैं समझता हूँ। हमने स्टार्ट स्लो लिया, पहले 1-2 गोल खाए, फिर उसके बाद हमें होश आई कि भाई हमने डिफेंड करना है और 3-1 से जो पहला मैच हमने कम बैक किया डाउन जाके, जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं अगर उनके अगेंस्ट कम्पीट करें तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि हमने 3 से 4 जो ऐसे मैचेस हैं जिस पे हमने पहले दूसरी टीम ने जो है गोल कंसीड किए, फिर हमने उनको जो है वो कम बैक किया, तो मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट मेरी टीम और मेरे प्लेयर्स को जाता है। ऑफ कोर्स। सुफियान, मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा क्योंकि बनता है आपसे, इतने प्यारे क्यों हैं आप? शर्मा बता दे सुफियान। पूरे टूर्नामेंट आप माशाल्लाह तबाहकुन खेल पेश किया, आपने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। जब यहाँ से जा रहे थे तो पूरी टीम को यकीन था आप ही बनेंगे या ये एक सरप्राइज था टीम के लिए कि आप बन गए? मुझे खुद भी यकीन नहीं था, तो आखिरी टाइम कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, अचानक सारा कुछ हो गया बस। अच्छा, मैं और आप सब बातें करते रहेंगे, ये लोग यहाँ पड़े सूख ना जाएं। इनके पास सवालात हैं और ये अपने हीरो से बात करना चाहते हैं। चलेंगे सबसे पहले ऑडियंस पे हमारे पास कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब हमारी कौम का फख्र हैं, आपको सबको सलूट। थैंक यू। अच्छा, मैं जज्बात भाईजान, आपने जज्बात का इजहार थोड़ा प्रीमेच्योर कर दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ गिल। ये बताइए क्या करते हैं गिल साहब? मैं सर ड्यूटी करता हूँ यहाँ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। अरे वाह, ड्यूटी करते हैं ऑपरेशन थिएटर में माशाल्लाह। जी। तो क्या पेशेंट अभी खुला छोड़ कर आए? खुला पेशेंट छोड़ कर और किया सवाल। अच्छा सर, आपसे सवाल मेरा ये है कि आपने हॉकी स्टिक से गोल तो बहुत किए होंगे, आपने कभी हॉकी स्टिक से किसी बंदे को मारा है? अच्छा, बेहतर सवाल है, हो सकता है ये। तीनों से एक बार पूछूंगा। सुफियान भाई, आपने कभी किसी को हॉकी स्टिक से पीटा है? हाँ, रक्शे वाले को एक दफा। रक्शे वाले को आपने ग्राउंड जा रहा था, सुबह टाइम था, तकरीबन ये 5 बजे टाइम था अपने इलाके में। ठीक है। तो साइकिल चला रहा था, उसके ऊपर घंटी थी, वो बजा रहा था, ऐसे ही बस बजा रहा था, जा रहा था, छोटा था उस टाइम। रिक्शे वाला या आप? नहीं, मैं। आप रिक्शे वाला उस वक्त भी बड़ा था? हाँ, नहीं, रिक्शे वाला कह रहा था कि वो भाई क्या हो गया आपको, ऐसे ही बजा रहे हो। मैं कहा क्या हो गया आपको? मैं कहा मेरा साइकिल है, मैं खुद बजा रहा हूँ। तो मैं बजाता रहा, वो आ गया उठ के, मतलब रिक्शा रोक दिया ना, गाली शाली दे रहा था। बस मैं छोटा था, मैंने और कुछ किया नहीं, शीशा तोड़ दिया और भाग गया साइकिल चला। भट्ट साहब, आपने कभी हॉकी से किसी को गोल पोस्ट के अंदर धकेला है? पहले तो कभी नहीं मारा, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके शो में आया हूँ तो शुरुआत आपसे करूँ। मैं तैयार हो जाऊँ। राना साहब, तुसी दसो। नहीं, मारा तो नहीं है, लेकिन सहलाया है बंदा। मैं अपने अब्बू से मार खाई हॉकी से कई दफा। अब अगला सवाल किसके पास?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? क्या नाम है आपका? मौज़म। मौसम, क्या करते हो तुम? मैं काले इल्म में PhD। काले इल्म में PhD करते हो? माशा। करो, सिफली करो कुछ। मेरा क्वेश्चन आपसे भी है और सर आपसे भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों से कि आप इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करके उसके बाद मुल्क वापस आए हैं, तो आके आपको सबने शाबाशी वगैरह तो बहुत मिली, कहीं से रिश्ता भी मिला? आमिल मौज़म की तरफ सवाल आया है कि रिश्ता मिला नहीं मिला, उनके पास एक है। अब तो ना मिला बस ठीक। तो ऐसा सुफियान आना शुरू हो गया अभी से? नहीं अभी से नहीं, कोई चक्कर नहीं है फिलहाल। चक्कर ही नहीं? हाँ कोई चक्कर नहीं है फिलहाल। आप रिक्शे वालों को कूट दे तो कहाँ से आएंगे बेटा? हम आप मेरी शादी होगी। शादी हो गई, इसके बाद मुझे पता इंग्लैंड आना जाना है मगर शादी राणा साहब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। हो गए हैं स्टार्ट हो गए, जाहिर बात है, अच्छी बात है, आने भी चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए? यही उम्र है। और अगर आप तीनों से पूछना चाहूँ कि भाई सुफियान कुछ सोच रखा है पर यहाँ वो अपना ख्यालात में कि यार ऐसी होनी चाहिए, एक उजला चमन, एक खिलती किरण। हमारे पटाना में आपको पता है अम्मी अबू के बगैर नहीं कर सकते। नहीं वो तो आएंगे ही शादी में, मगर आप सोच तो सकते हैं। सोची भी नहीं आप? ओ बस कुछ सोचा ही नहीं है, अगर सोचे भी कोई फायदा ही नहीं है। क्यूट बात है। आप जब तक मेरी खूबसूरती पे सफे लिखो, आप छोड़ दो सब। अमाद भाई आपने सोच रखा है, कप्तान है आप? जिम्मेदारी बड़ी है इस वक्त, शादी के बारे में सोचने का टाइम नहीं। 10 लड़के पड़े जिनकी शादियों के बारे में सोचना है आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। क्या करते हैं तनवीर? BCS कर रहा हूँ। BCS कर, सवाल करोगे? सर मेरा सवाल ये है कि माजी में तो पाकिस्तान टीम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अब इतने वक्त के बाद क्यों किया? दरमियानी वक्फे में पाकिस्तान कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर सकी टीम? भाई कप्तान 13 साल क्यों लग गए ये करने में? बीच के टाइम में थोड़ा बिजी थे, ताश खेल रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात पूछना चाहूंगा तीनों से, राणा साहब, रिसोर्सेज को इतनी खास नहीं बढ़ गई होंगी लास्ट टूर्नामेंट से, लास्ट विन से लेकर, ना अलाउंसेस इतने बढ़ गए होंगे, ना कोई इतना ग्राउंड बन गए हैं पाकिस्तान में, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अजलान शाह में नई टीम नजर आई, एक नया कुछ अलग ही नजर आया? आई थिंक सो कि कोचिंग फैक्टर बड़ा मैटर करती है आजकल की मॉडर्न हॉकी में। जिस तरह हमारे डच कोच थे, हाँ। उनकी कोचिंग में खेलने से हमारी गेम में इंप्रूवमेंट आई। आपके सामने जिस तरह हम फाइनल खेले, पूरा टूर्नामेंट अनबीटन रहे हैं, हाँ। तो आई थिंक सो ये एक मेन फैक्टर कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आप कह सकते हैं 13 साल जो इतना गैप रहा है, ये 13 साल तो नहीं, इससे पीछे 20 साल कह सकते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। इसमें ये है वर्ल्ड कप के बाद से हमारा डिक्लाइन चला है। इसमें यह है कि सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर आई थिंक सो डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो अगर डिपार्टमेंटल जो हॉकी दोबारा बहाल हो जाए, नए बच्चे जो खेलेंगे डिपार्टमेंट्स में आकर, उनको सैलरीज मिलेगी, नौकरियां मिलेंगी, घर वालों को सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली एक नया बच्चा अगर जब देखेगा अपने सीनियर प्लेयर को कि ये इतना कमा रहे हैं, माशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो आई थिंक सो सबसे बड़ा मेन फैक्टर और तवज्जो देने वाला यही चीज़ है कि डिपार्टमेंटल हॉकी को बहाल करें। डिपार्टमेंट्स की टीम बननी चाहिए ताकि नए लोग, नए बच्चे सामने आए, नए टैलेंट सामने आए और कंपटीशन बढ़े। वेरी गुड। बट साहब, एक जो हॉकी का प्लेयर होता है उसका कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको महीने की कोई तनख्वाह मिलती है या क्या होता है? आप लोग कमाते कैसे हैं हॉकी का प्लेयर पाकिस्तान का? हॉकी के प्लेयर्स जो हैं मोस्टली काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन 2014 में ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए गए थे 2015 तक, उसके बाद से लेके हॉकी का जब ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल था वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। तो हमारे बोर्ड ने जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो बंद कर दिए। मोस्टली प्लेयर जो है हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग मी, बाकी जो नए लड़के आ रहे हैं सारे ये बाहर लीग्स खेलते हैं। हाँ। मैं इंग्लैंड में लीग खेलता हूँ, ये बाकी लड़के भी सारे कुछ यूरोप में मलेशिया खेलते हैं, जाता है, कुछ कोई मलेशिया जाता है, कोई हॉलैंड जाता है, कुछ बांग्लादेश में खेल रहे जी हैं। हाँ। तो जॉब्स जैसे प्लेयर्स के पास बिल्कुल नहीं है। जो गवर्नमेंट लास्ट आई थी उनकी तरफ से ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खत्म कर दिए गए। तो प्लेयर्स क्या करें, लास्ट उनके पास ऑफर ही जो है वो लीग्स की है, और क्या करें भाई? खेल के वो अपने आप को सेटलमेंट करते हैं और पाकिस्तान
को रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा सुफियान, ये बताइए आपके कोलीग्स में ऐसा होता होगा किसी को क्रिटिकल इंजरी हो भी जाती होगी, ये गेम बड़ा खतरनाक गेम है, इसके अंदर जब कोई खुदा ना खास्ता बड़ी इंजरी, किसी की नी टूट जाए या कोई मसला आ जाए इसके अंदर, 6 महीने के लिए आप फारिग हो गए, तो कोई सपोर्ट मिलती है इलाज की या आपकी रिहेबिलिटेशन की, उस दौरान पैसे मिलते हैं या वो भी नहीं होता? अभी तक तो इस टाइम से मैं अकेला हूँ, तकरीबन 2022 से मैं अकेला हूँ पाकिस्तान टीम में। तो मैंने तो ऐसा मतलब मेरे सामने तो किसी की इंजरी नहीं हुई है। छुप छुप के कर रहे हैं लोग इंजरी। हाँ, और 1-2 लड़के की हुई है, लेकिन मतलब किसी ने पूछा नहीं है उनका, वो अपने तहत आप फिर इलाज कर रहे हैं अपना। रिक्शे वाले की हुई इंजरी जो आपने हॉकी से। अमाद भट्ट साहब आप बताएं, ये इंजरी में कोई है हमारा हॉकी की फेडरेशन या स्पोर्ट्स बोर्ड कुछ देता है, कुछ करता है? बिल्कुल ऐसे कोई जो है सिस्टम नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ प्लेयर्स, मैं इंक्लूडिंग मी, मैं खुद इंजर्ड हुआ था तकरीबन 2 दफ़ा। मेरी फिंगर फ्रैक्चर हुई थी, राइट एंकल फ्रैक्चर हुआ था। तो मुझे बाहर की जो कंपनीज़ हैं, मेरे क्लब्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है, ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके शो के थ्रू कि ऐसे ही प्लेयर्स को सपोर्ट करें, इनकी जो इंजरी है उसको बेहतर करने में जो अहम किरदार अदा करें। इन सब चीज़ों के बावजूद वो जो हॉकी फील्ड में आप लोगों ने जज्बा दिखाया, जीत कर आए, क्या मोटिवेशन रही होगी यार? आपको जब पता है कि हमें इतना कुछ मिलता मिलाता भी नहीं है, तो कैसे जीतने का जज्बा पैदा किया आप लोगों ने? मैं बताना चाहूँगा आपको ये बात कि तकरीबन लास्ट 2 साल से मैं टीम को लीड कर रहा हूँ, और जब भी कोई ये हमारे डेली अलाउंसेस की या वेजेस की बात होती थी, तो सबसे पहले मैं बोलता था बोर्ड को, चेयरमैन को, प्रेसिडेंट को। फिर मैं लड़कों की एक सेपरेट मीटिंग करता था और उसमें सिर्फ मैं लड़कों को कहता था कि यार हमें पता है, हमारा माइंड सेट हो गया हुआ है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिलनी, सिर्फ हम ग्रीन फ्लैग की खातिर जहाँ पे भी खेलेंगे हम ग्रीन फ्लैग की खातिर खेलेंगे। हम बोर्ड नहीं है भाई, हम तो आवाम है। अगर आपसे ज़्यादा पिसा हुआ कोई तबका है तो वो हमें। आप अगर एक फरमाइश है, ख्वाहिश है, एक भी ट्रॉफी बड़ी मेजर हमारे मुल्क में आ गई, आप फिर देखिएगा ये सब बदल जाएगा इंशाल्लाह। उस वक्त तक थोड़ी और जान मारनी पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन हम इसी तरह लोग शोज में आएंगे, बुलाएंगे, आप लोगों की आवाज़ बाहर तक जाएगी इंशाल्लाह। कोई ना कोई तब्दीली तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले बार जब आप आए तो आपके दोनों घुटने हाँ फिर इस बात में तो एक ब्रेक बनता है। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। मैंने अथॉरिटी दी है कि आने वाले साल में वो हॉकी को बड़ी नज़दीक से जो है वो लुक आफ्टर करेंगी, देखेंगी, और जितने भी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको भी वो डील करेंगी। तो अगले साल वो चाहती हैं कि चलो हम गोल्ड मेडल लेकर आएँ, तो इसलिए इस साल पूरा जो हमें वो पूरा सपोर्ट करेंगे और लुक आफ्टर करेंगे। पहले इस बहाने में अगले साल तक चीफ मिनिस्टर भी रहेंगी। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के और हमारी कौम के स्टार्स, हॉकी टीम के नौजवान और हसीन प्लेयर्स। अभी ये कुछ लोग हैं जिनके मुंह में जुबान बाकी है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सरफराज खान। सरफराज भाई, आप क्या करते हैं? आई एम इंग्लिश प्रोफेसर। आप इंग्लिश पढ़ाते हैं माशाल्लाह। को सवाल करेंगे सर। सवाल ये है कि आपको सीएम ने बुलाया, मरीम नवाज़ ने, आप गए उनसे मिलने, आपको शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, आप उनसे भी मिलने गए। अगर आपको इमरान खान साहब जेल में बुलाएं तो आप क्या जाएंगे वहाँ पे उनसे मिलने? मेरी तरफ ना देखो, मैं नहीं जाऊंगा। आई थिंक जो पता चला रखी लिया उन लोगों ने। जो भी रिस्पेक्ट देगा डेफिनेटली उसके पास जाएंगे, जो भी इज्जत से बुलाएगा उसको जाना बनता है। अगर एक बंदा को रिस्पेक्ट दे रखा, कोई भी हो, हम स्पोर्ट्स मैन है, हमने हॉकी खेलनी ग्राउंड के अंदर, कोई भी अगर सपोर्ट करता है, इज्जत देता है, तो आई थिंक हमें भी उसको इज्जत देनी चाहिए। सही बात है जी राना, बहुत अच्छी बात की आपने। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीएस में बीएस कर रहा हूँ। सीएस में बीएस कर रहे हैं? सीएस में बीएस कर रहा हूँ। वेरी अच्छा बोला आपने, सीएस में बीएस हो जाए। सवाल मेरा ये है कि अगर आप अपनी हॉकी से बातें कर सकते होते तो आप उनसे किस टाइप की बातें करते? हॉकी से अगर आप बात कर सकते, हॉकी देना बेटा, ताली होनी चाहिए हॉकी के लिए। हाँ, बात करते हैं हम, अक्सर करते हैं रात को। हैं? ये ठीक है, आप करो, आपका हम कौन होते हैं? टाइम भी नहीं मिलता होगा ना, सुबह प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, मैच है। कहाँ से हॉकी का मुंह कौन सा होता है?
वहाँ या यहाँ? ये अभी तक हमें खुद ही समझ नहीं आ रही, क्योंकि इधर से खुल जाती है और हाँ। इधर से टूट जाती है। बात कहाँ से कहाँ जा रही है ये? ठीक है, वेरी गुड। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नाजिश। क्या करती हो नाजिश? ICS के एग्जाम दिए हैं। दे दिए? जी। क्या उम्मीद लगा रखी है? बस देखे क्या बस देकर आ गई हो तुम। जी। अब वो जाने, उनका काम जाने। जी। वेरी गुड, सवाल करो बेटा। ताबिश भाई, आपसे सवाल है कि जैसे कि आप हबीब पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, जी जी जी। तो वहाँ पे भी हॉकी का रुझान है, तो आप खुद क्यों नहीं हॉकी प्लेयर बने? क्योंकि वो वहां पर ना 3000 बच्चे पढ़ते और मैं बन जाता तो फिर ये लड़के क्या करते? अभी पब्लिक की हॉकी टीम में आने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, अब उस टीम से जो है वो अपना सोहेल अब्बास, सलाउद्दीन साहब, हसन सरदार, ऐसे नाम निकले, हनीफ मोहम्मद, सॉरी वो हनीफ मोहम्मद कह दिया मैंने, हनीफ खान, ऐसे प्लेयर्स निकले, मंसूर खान गोलकीपर हमारे थे। 94 की वर्ल्ड कप टीम जो थी ना, उसमें 7 प्लेयर्स अभी पब्लिक स्कूल के थे। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि 5वीं क्लास में था मैं जब ये सारे प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, वो अभी पब्लिक आए थे, वो जो अभी पब्लिक से पढ़े हुए थे और हमसे बच्चों से मिलने आए थे। तो मैं क्लास में था, 5वीं क्लास में, बहुत ही छोटी हाइट, तो मैं शरारती मुंह वाला लड़का था उस वक्त भी। मंसूर भाई जो गोलकीपर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो निकलते हुए ना मुझे हल्का सा यूं करके कहते, क्योंकि मैं कुछ ज़बाने हमारे बना रहा हूँ। जब मैंने उनको देखा ना, वो स्कूल आए, तो मेरे दिल में उस दिन ख्वाहिश पैदा हुई यार कि मैंने भी कुछ बड़ा काम करना है। तो हॉकी वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड व्हाट आई हैव अचीव टुडे। ऑल्दो मैं हॉकी प्लेयर नहीं हूँ, मगर मुझे उन जैसी को अचीवमेंट करने का बड़ा शौक था, तो मैंने थोड़ा बहुत किया, इतनी बड़ी अचीवमेंट तो नहीं की। और मैं भी अपने स्कूल में फिर एक बार उस तरह गया जिस तरह वो हॉकी टीम आई थी, उन्होंने मुझे उस तरह बुलाया। अगला दिखाओ कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? आसिफ रसूल। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे सर? जी सर, मेरा सवाल हमाद साहब से। हाँ हमाद सर, इन मॉडर्न डेज हॉकी के काफ़ी रूल्स चेंज हो गए हैं, तो अगर आपको मौका मिले तो आप इसमें क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? अच्छा, इतने सारे रूल्स चेंज हो गए, मैंने बहुत अरसे बाद आप लोगों की वजह से दोबारा हॉकी देखना शुरू की। अब शूट आउट भी कितने डिफरेंट होते हैं, भाग के जा रहा है प्लेयर, क्वार्टर्स हो चुके हैं, पहले हाफ्स होते थे, इतने रूल चेंज हो चुके हैं। अभी कोई ऐसी चीज़ बाकी है जो आप चाहते हो दिल में, यार ये वाला रूल चेंज हो जाए? बस अभी सुनने में आया कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो हम खेलते हैं जिस बेस पे खेलते हैं, जिसको आस्ट्रोटर्फ बोला जाता है, वो वाटर बेस होती है। जी। अब सुनने में आया कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पानी की ना किल्लत है, तो वो अब वो वाटर बेस को ख़त्म करके वो सैंड बेस बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सैंड पे आपको खेलना चाहिए। उससे क्या फ़र्क होगा? तेज़ होगी, हल्की हो जाएगी? हल्की हो जाएगी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि हल्की हो जाएगी। पानी के ऊपर बॉल बहुत ज़्यादा स्किड करता है, और सैंड के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं करता। खेला है आपने सैंड बेस पे? खेला है, तो हल्की होती है। हल्की होती है। बट साहब, आप लोग इतने टूर करते हैं, पूरी टीम साथ साथ जाती है, मैंने सुना है सभी शरारती हैं, बगैर कोई प्रैंक किए रह नहीं पाते। आप लोग जहाज में कहीं जा रहे थे सब मिलके, और एक आपको टिकटॉकर टाइप बंदा मिल गया। टिकटॉकर टाइप मतलब जो टिकटॉक आपको लगा कि टिकटॉक बनाते होंगे, क्या था वो, क्या किस्सा था? ये भी हम 2 दिन पहले वापस आ रहे थे मलेशिया से, हमारी PI की फ़्लाइट थी। जीत के नशे में चूर। हाँ, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, वेदर काफ़ी हॉट है वहाँ पे, तो वो था तकरीबन, वो आपने देखा होगा बिल गेट्स के साथ वो चाय वाला चाय बनाता ऐसे करके, डॉली चाय वाला। हाँ, डॉली चाय वाला। तस्वीर लगाओ बेटा अगर है उसकी। वो वैसा ही सेम लड़का था, उसने ब्लैक जो शेड्स लगाए हुए थे, फुल शूटिंग में था, और हमने सिंगल शर्ट में, हमें गर्मी लग रही थी। वो सूट पहना हुआ पूरा हमारे पास से गुजरा, बैग रखा कैबिन में, कैबिन बंद किया, बैठ गया। सबसे पहले राना ने देखा, राना ने जब उसको देखा ना, तो मुझे राना ने इशारा किया, मुझे समझ गया कि तैयार हो जाओ, इसका काम स्टार्ट है, ये शिकार है हमारा। हम उसके पास गए, हमने भाई राना ने काम स्टार्ट किया। राना ने कहा भाई क्या हाल है? ये इस तरह का था बंदा? हाँ, ये सेम सिर्फ शेड्स जो थे ना ब्लैक थे। राना ने कहा भाई कैसे हो, ठीक हो? आपको देखा कहीं पे? कहते अभी गुजरते हुए देखा होगा। कहते नहीं आप टिकटॉक करें। उसने कहा कि भाई नहीं। मैंने कहा आपका गाना बहुत फेमस है। उसने कहा बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती करे जा रहा है उसने। 4-5 लोगों को और पीछे से हमने ना हिंट दे दी कि अभी काम स्टार्ट होने वाला है। हमने प्लेन में चलते प्लेन में उसकी हैप्पी बर्थडे कर दी। जितने लोग बैठे हुए थे वो सारे वो क्लैपिंग स्टार्ट कर दी, हैप्पी बर्थडे। उसका नाम क्या था? मोहम्मद रफ़ी नाम था, सिंगर जैसा नाम था। तो राना ने कहा आपका गाना बहुत फेमस है, तो प्लीज़ गाना सुना दें। 6 घंटे का सफ़र था ताबिश भाई, 6 घंटे हमने उसको इतना सताया, ना सोने दिया। वो उसी सीट पे बैठ के ना, शायद वो शेड लगा के सो रहा था, पर वो देख हम ही रहा था, बिल्कुल सीधा था। तो हम बार बार उठते थे, पीछे देखते थे, मैं ऐसे करके फिर नीचे हो जाता था। और वो लास्ट में जब प्लेन लैंड किया तो उतरते तक पता है कहता है, भाई खुदा की कसम मैं वही हूँ जो आप कह रहे थे।
वेरी नाइस। अच्छा, अभी आप चीफ मिनिस्टर से मिलकर आए, मरियम नवाज से, कुछ वादे हुए हैं, कुछ दिलासे दिए गए हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह हमें उधर रिसीव किया, जिस तरह हमें उन्होंने कैश प्राइज़ भी दिए हैं, तो हमारी हौसला अफजाई भी की है। उन्होंने हमारी जो मसाइल हैं वो सुने हैं, तो उन्होंने एश्योरिटी दी है कि आने वाले साल में वो हॉकी को बड़ी नज़दीक से जो है वो लुक आफ्टर करेंगी, देखेंगी, और जितने भी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको भी वो डील करेंगी। तो अगले साल वो चाहती हैं कि चलो हम गोल्ड मेडल लेकर आएँ, तो इसलिए इस साल पूरा जो हमें वो पूरा सपोर्ट करेंगे और लुक आफ्टर करेंगे। पहले इस बहाने में अगले साल तक चीफ मिनिस्टर भी रहेंगी। अच्छा, वक्त आ चुका है गेम खेलने का, और इस गेम से आपको कोई ताल्लुक नहीं है, जिंदगी में ये काम आपने कभी नहीं किया होगा। हम भाई राना साहब से पहले खेलेंगे। राना साहब चंद मीठे मीठे सवालात करूंगा, इनके जवाबात आप देंगे तो उन जवाबात से एक डायलॉग बन जाएगा, और उस डायलॉग को आपने 2-3 मुख्तलिफ अंदाज में बताना है। वो अंदाज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? इस अंदाज में ये डायलॉग बोलना है, ठीक है? पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि अपना कोई फेवरेट टेस्ट, कड़वा, मीठा, खट्टा? मीठे में आइसक्रीम। मीठा अच्छा पसंद है आपको? जी पसंद है, लेकिन खाता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, मीठा लिख दो बेटा। कोई टूल? हथौड़ा। हथौड़ा अगर आपके हाथ पे मारा जाए तो क्या आवाज निकलेगी? उफ के आगे 4 F लगा दो बेटा। लगा दिए? चलो, डायलॉग आपका रेडी है। 5 4 3 2 1 ये रहा। एक मीठा ख्वाब आया मुझे, हॉकी का मैच था पर हाथ में हथौड़े थे, सबके दांतों में भिंडी फंसी हुई थी और बात बात पे उफ ओए बोल रहे थे। ठीक है, ये डायलॉग वहां लिखा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है वर्ल्ड कप में। अमाद भाई जो हैं वो अब बाहर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए और आप कप्तानी कर रहे हो, टीम हडल हो रही है, उसमें यह डायलॉग आप मोटिवेशन के लिए बोल रहे हो टीम को, यूं सब झुके हुए आप ये बोल रहे हो, एक मीठा ख्वाब आया मुझे, हॉकी का मैच था पर हाथ में हथौड़े थे, सबके दांतों में भिंडी फंसी हुई थी, पागल, और बात बात में उफ 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 बोल रहे हो। सुफियान भाई, आपने ये फील करना है कि आप पहली बार ससुराल गए हो, पहली बार, ठीक है, और अम्मा अब्बा के साथ गए हो आप, ठीक है, आप अकेले नहीं जा रहे, क्योंकि आपने कहा था अम्मा अब्बा जा, वहां गए हो आप, पहली बार आपसे कहा है कि यार आप बातचीत करके देख लो आपको पसंद है नहीं है, पहली बात ही आपने ये की है, मैं हूं दुल्हन। नहीं, हमारा उधर ये रिवाज ही नहीं है मिलने का, बात भी नहीं करनी, नहीं कोई चक्कर नहीं है। अब शादी हो गई, शादी में मुझसे हाँ बस शादी हो गई। ठीक है, मैं घूंघट में हूँ, घूंघट में, आपने घूंघट उठाना है और ये बोलना है, चल प्यार से प्यार से। शादी के बाद मिलने देते हो, मिलना होता है शादी के बाद? हाँ फिर ठीक है, मैं घूंघट में हूँ, ड्रिबलिंग। चलो भाई, अब घूंघट उठाए मैं। अच्छा, एक मीठा ख्वाब आया है मुझे, वाह एक मीठा ख्वाब आया है मुझे, हॉकी का मैच था पर हाथ में आए हथौड़ा था, सब के दांतों में भिंडी फंसी हुई थी और बात बात पे उफ आए। टाइम नहीं होता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तेज तेज बोलना पड़ता है। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। उसकी घोड़े जैसी आंखों पर मैं मरता हूँ, उसके 200 फुट के कान के बिना मैं रह नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू हंसना मना। मेरे साथ मौजूद है हमारे हीरोज अमाद भट्ट, राना वहीद और सुफियान खान। कप्तान के लिए नया एक्सप्रेशन, सवाल पूछूंगा 3, डायलॉग आपका नया बनाएंगे। वर्ल्ड कप जीत गए, आखिरी गोल आपने मार दिया है, मुंह से क्या लफ्ज निकलेगा? पिंडी पिंडी पिंडी। वाह वाह लिख दीजिएगा, वाह। आगे क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं? उसको पता है। हाँ,
तो मैंने याद करवा दिया मलेशिया वाला। अच्छा, अंदरूनी कोई बॉडी ऑर्गन, दिल, फेफड़ा, गुर्दा, इस तरह सा कुछ। फेफड़ा। फेफड़े लिख दो बेटा, फेफड़ा लिख दो। कोई पसंदीदा जानवर? हॉर्स, घोड़ा। कोई हाइट? 200 फीट। आखिरी है बाहर का बॉडी पार्ट, हाथ, पैर, नाक, कान। कान। 5 4 3 2 1 डायलॉग। मेरा फेफड़ा उस लड़की पे फिदा है, उसकी घोड़े जैसी आंखों पर मैं मरता हूं, उसके 200 फुट के कान के बिना मैं रह नहीं सकता। आप वर्ल्ड कप जीत चुके हो, वो बुला रहा है गोरा आदमी आपको कि कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आंखों में आंसू हैं क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है भाई, अब क्या होने वाला है। बुला रहा है the captain of Pakistan cricket team, the champion of the World Cup 2026, ladies and gentlemen, Ahmad Butt। अब आप तालियों तालियों अहमद बट आ रहे हैं। पागल हो रहे हैं। मेरा फेफड़ा उस लड़की पे फिदा है, उसकी घोड़े जैसी आंखों पर मैं मरता हूँ। लड़कियां रो रही हैं ना कराची में। उसकी घोड़े जैसी आंखों पर मैं मरता हूँ, उसके 200 फुट के कान के बिना मैं रह नहीं सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुफियान भाई, ये डायलॉग एक बार आप भी कर दो पश्तो में। अब शादी वादी कुछ नहीं है, बस आप बैठे हो गई, पुराने दिन याद कर रहे हो इस जमाने में हम, बल्कि वो रिक्शे वाला दोबारा मिल गया। हाँ, बड़ा मैं हूँ रिक्शे वाला ना, टेढ़ा मेढ़ा आ रहा हूँ। मेरा बच्चा तू जीत कर आया है, कुछ तो बोल मेरे से। बोल। मेरा फेफड़ा उस लड़की पे फिदा है, उसके घोड़े जैसे आंखों पर मैं मरता हूँ। रिक्शे वाला भी सो गया। उसके 200 फुट कान के बिना मैं रह नहीं सकता। बैठा तू डायलॉग नहीं बोला, अगर तू पीट दे मुझे तो बहुत आला भाई। अपना राणा साहब, मैंने सुना है कि कनाडा गए, कुछ मजे का वाकया हुआ, क्या हुआ वहाँ कनाडा में? हमारा फर्स्ट टूर था, उसमें भी दो जी नहीं साथ नहीं थे, वाकया था, टीममेट थे। तो उस कनाडा के जहाँ हम ठहरे थे वहाँ पर आग लग गई। हम सारे सोए हुए थे, तो अलार्म बज रहा है, हर तरफ हलचल मची हुई है। तो जब वो एक खातून जाती है पहले के रूम में, तो कहती है व्हाट आर यू डूइंग हियर, एवरीथिंग इज फायर फायर, गो 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 गो, रन 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 रन। तो जिस साइड पे आग लगी थी वो साइड पे भाग जाता है। फिर वो उसको वापस लाते, फिर दूसरे के रूम में जाते हैं, उसको भी इंग्लिश में उसको आती नहीं थी। व्हाट आर यू डूइंग हियर, एवरीथिंग इज गो आउटसाइड। उसने शर्ट उतारी हुई थी, इस तरह सोया हुआ था आराम से। वो कहता मैंने क्या किया, जान छोड़ो, जाओ यहाँ से। भाई जाने से पहले ऐसा हो नहीं सकता आप शो पे आए और हम नजरबंद ना खेलें। नजरबंद हमारे शो का एक बड़ा फेमस गेम है। आप में से किसी दो लोगों की मैं नजरें बंद करूंगा और फिर हम यहाँ तस्वीरें लगाएंगे, एक एक करके बंद करेंगे। वो तस्वीरें आप देख नहीं पाएंगे, हम सब देख सकते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे, मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा और उन हिंट्स के बाद हम गैस कर लेंगे ये चीज क्या है। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा राणा साहब से। राणा साहब, सुफियान से करते हैं। राणा से करते हैं। उनकी बात में बंद करेंगे। बहनो ना आप अच्छी अच्छी लगेंगी, अच्छी चीजें लगाएंगे। नजर कुछ नहीं आ रहा। कुछ नजर इसलिए पहनाया है आपको, कुछ नजर ना आए। कह रहे कुछ नजर नहीं आ रहा। दिखाओ भाई, पहली तस्वीर। वाह वाह, तौबा तौबा तौबा। ये एक चीज है। अब आप ये पूछ सकते हो कि भाई किस काम इस्तेमाल आती है? हाँ, किस काम में इस्तेमाल आते हैं? यार ये किस काम में इस्तेमाल, इसके बहुत काम है। अच्छा। मोहब्बत के इजहार में भी काम आती है, कभी पढ़ने में काम आ जाती है, कभी सिर्फ देखने में काम आ जाती है, मगर बस ये आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाती है। जितना आप इससे काम लोगे उतनी छोटी हो जाएगी। ऐसा है नहीं, ऐसे दिल जले। जितनी देर ये काम करेगी उतनी छोटी हो जाएगी। क्या हो सकता है कप्तान, हेल्प करो भाई। क्या चीज है जो काम करते करते छोटी हो जाती है? काम करते करते छोटे हो जाते हैं। रोशनी भी पैदा करती है। नहीं यार है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा है कि अक्सर मैंने देखा है कि डरावनी फिल्मों में ना
ये चुड़ैल के हाथ में होती है। डरावनी फिल्म में वैसे देखता नहीं। अच्छा, जिस तरह आपको हॉकी खेलते हुए पसीना आता है, इसको भी काम करते हुए पसीना आता है। लाइट जाती है तो इसकी बहुत याद आती है। अब तो आप पहुंच ही गए। मोमबत्ती। अब सिर्फ मोमबत्ती कहना रह गया था मेरा। उतारो आप। अब राणा साहब से करेंगे हम। राणा साहब के लिए मुश्किल चीज लगा, वो गेम समझ गए। मुश्किल कर दे मुश्किल जीना। आ गया जी, आ गया। चीज़ है, ये जानवर है या इंसान है? चीज ही है। कहाँ इस्तेमाल होती है? इस्तेमाल कहीं नहीं होती है, ये आ जाती है बस। आ जाती है। हाँ यार, मुझे बहुत आ रहा है, ये कहते लोग। मैसेजेस नहीं। रात में आती है, दिन में? ये डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हो। दोनों वक्त आ सकते हैं, ऐसा है नहीं है सुफियान। हाँ बिल्कुल। खाने की चीज़ है? खाने की तो नहीं है भाई, खाने की तो नहीं है, मगर इसकी वजह से लोगों को रिस्क कमाने में रिस्क कमाते हैं। ये निकलता है तो रिस्क मिलता है। पसीना? हाँ, वेरी नाइस। बट साहब नहीं, बट साहब नहीं आते। उतार दो आप। उतार दो? पहन के रखो। एंजॉय नहीं करना है, उतार जाओ। है ठंडा ठंडा थोड़ा सा ना। वो हो गई। बट साहब आ जाए, एक एक तस्वीर हो जाए। लगाओ बेटा। भाईजान आ गई चीज, आ गई चीज है। बट साहब चीज़ है? चीज है। किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? इज्जतें कायम रखने में। इज्जतें कायम रखने में। मेकअप? मेकअप नहीं, मेकअप। बड़े बड़े प्लेयर्स एक दूसरे की ले भी लेते हैं। तुम मेरी लो, मैं तुम्हारी ले लेता हूँ। शर्ट? शर्ट इज द राइट आंसर। बट साहब जाने से पहले, क्योंकि आप कप्तान हैं, अगर मौका मिल जाए, गवर्नमेंट आपकी 3 बातें मानने को तैयार हो जाए, तो हॉकी के लिए क्या मांगिएगा? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो डिपार्टमेंट्स बंद किए गए प्लेयर्स के, सीरियस नोटिस पे एक्शन लिया जाए और डिपार्टमेंट्स जल्दी से जल्दी खोले जाए इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए और जो डच कोच हमारे साथ उनको लॉन्ग टर्म जो है वो टाइम दिया जाए। तीसरा चीज़ ये है कि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो उनको किया जाए, ताकि हम वर्ल्ड की जो बेस्ट टीमें हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें। आप अपने कप्तान की डिमांडों से मुत्तफिक हैं? हाँ बिल्कुल जी। आपको लगता है सही फेयर डिमांड? इंशाल्लाह इस शो के थ्रू ये मैसेज अक्रॉस पहुंचेगा, देखते हैं सारे। तो अल्लाह करे इसमें कोई इम्पैक्ट पड़े। जाने से पहले ख़वातीन और हज़रात, आज मेरे साथ मौजूद थे हीरोज़, जिनके पास शायद उतनी रिसोर्सेज नहीं थी जो हमारी क्रिकेट टीम के पास है, उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी जो हमारे दूसरे इदारों के पास है, मगर उनके पास एक जज्बा था। इन तमाम नामुनासिब हालात के बावजूद उन्हें अपने सब्ज़ हिलाली परचम का मान था। वो गए, खेले, जीते, फाइनल हारे, मगर उस हार में भी हमें वो उम्मीद नजर आई जिससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी कौम चाहे कितनी नीचे क्यों ना चली जाए, हमेशा वापस उभरती है। You may write us down in history with your bitter twisted lies. You may trod us in the very dust, but like dust, we will always rise. ख़वातीन और हज़रात, 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। क्या करते हैं 12 बजे यूजुअली हॉकी प्लेयर? हो जाते हैं। मगर ख़वातीन और हज़रात, आप सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।